बहुत बढ़िया सिद्धांतिक और बहुत मार्मिक ये बात आपको बताते हुए हमें भी बहुत खुशी हो रही है। पंडित ऋषभ शास्त्री जी भगवान की जो वाणी है उसको धवला महाधवला जैसे ग्रंथों में हमारे महान महान आचार्यों ने अपनी मेहनत और लगन से लिख करके हमें दिया। लगभग 2 लाख प्रमाण ग्रंथ, 2 लाख प्रमाण गाथाएं उन ग्रंथों में लिख चुके। कितनी? और एक एक गाथा पे एक एक ग्रंथ, और एक एक ग्रंथ ना जाने कितने निर्ग्रंथ बना दे। इतना बड़ा परम उपकार उन आचार्यों ने मां जिनवाणी के रूप में हमें दिया। इसमें एक बहुत बड़ी बात कही है, उसको समझना मुश्किल है पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। उसमें लिखा है अग्नि का भी शास्त्र होता है। हमारे आचार्यों ने हर विषय पर शास्त्र लिखा। कुबरेन जी किस पर लिखा? हर विषय पर, वास्तु पर लिखा, मंत्र पर लिखा, तंत्र पर लिखा, यंत्र पर लिखा, खाने पीने के विषय पर लिखा, औषधि के विषय में लिखा, सूरज चांद चंद्रमा और इनको नापने के विषय लिखा। हर ग्रंथ उन्होंने लिख दिया। सिर्फ फर्क ये है हमने पढ़ा नहीं। जिस दिन हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उस दिन कहेंगे कि जैन दर्शन के अलावा जीवन में कोई और कुछ है। इन्हीं को पढ़ना है। नागपुर की यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े विद्वान रहते थे, और जब भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की रचना करी तो उनको सारे धर्मों के ग्रंथ दिए गए कि आप पढ़िए, क्योंकि सभी धर्मों को मिलाकर आपको संविधान की रचना करना है। आपको मालूम नहीं होगा, उन्हें खूब मेहनत करी, सब धर्मों को उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि मैं क्या करूं, कैसे संविधान की रचना करूं। आखिरकार उन्होंने, किसी ने सलाह दी कि आप किसी अच्छे विद्वान से, कोई अच्छे जैन व्यक्ति से आप मिलकर के जैन दर्शन का स्वाध्याय करिए। अगर आपने ये स्वाध्याय कर लिया तो हो सकता है आपके मन की भ्रांति समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। एक पुस्तक आई जैन दर्शन की, उन्होंने सिर्फ 1 पेज पढ़ा। श्रेयांश भैया कितना पेज पढ़ा? पंडित जी कितना पेज पढ़ा? 1 पेज पढ़ने के बाद उनका मन ऐसा लगा कि पूरी पुस्तक पढ़ने से पहले हमारे भगवान का चित्र लिखा हुआ है। सबसे पहले उनका चित्र लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म से हमने इस संविधान की रचना की। उपकार है। अब संविधान के उस पेज से वो फोटो को अलग कर दिया गया। हालांकि पुरानी सबकी आयु सीमा होती है। बताइए अग्नि की आयु कितने दिन? संतोष जी, अग्नि की आयु क्या ज्यादा नहीं चलती? आचार्यों ने कह दिया कि वह जलते हुए भी जलाती भी है। अग्नि जलते हुए भी जलाती है और बाती को खाती है। आप देखना, इतनी सी बाती लगा देना और जला देना उसको, वो जलती जाएगी और धीरे धीरे उसको राख बनाती, धीरे धीरे आपको ऊपर करना पड़ जाता है। तो वह जलते हुए भी जलाती है और बाती को खाती है। आप सोचोगे अग्नि खाती नहीं? खाती, उसका भी भोजन है। कहां गया? पी गई। धुआं छोड़ती है। कोई भी अग्नि ऐसी नहीं है जिसमें धुआं नहीं छोड़ती, हर जगह छोड़ती है। ऑक्सीजन को पी भी जाती है। इस जगह जला दो अग्नि तो जितना ऑक्सीजन लेवल होगा वो सारा का सारा वो पी जाएगी। साथ ही साथ उसमें क्रोध है। शिवम भैया क्या है उसमें? मरीद भाई छूकर ही दिखा दे। दीपक जलाते हो आरती के लिए, छू लो, तुरंत जला के राख कर देगी। और वही अग्नि किसी फटाके में लगा दो तो पूरे मोहल्ले को स्वाहा कर देगी। वही किसी एटम बम में लगा दो तो पूरे शहर का शहर नाश
आने वाली 10, 20, 50 साल तक लूले लंगड़े अपाहिज पैदा होंगे, ऐसा परमाणु बम। तो कहने का मतलब है सीधा करो तो भी, उल्टा करो तो, लिटा दो तो भी वो जलेगी, तो सीधे खड़ी हो जाएगी। इतनी अकड़ उसके अंदर होती है। तो थोड़ी देर फूको, फूक यूं होगी, फिर वापस सीधी हो जाएगी। उसके अंदर लचक है ही नहीं। तो आचार्य कहते हैं वो कभी झुकती ही नहीं है। इतनी मिनट के बाद देखना क्या मिलेगा उसमें पंडित जी, स्वाहा। अनिल जी क्या मिलेगा, स्वाहा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इतना ज्यादा चारों कसाए एक अग्नि में। तेरे घर वालों ने दिया क्या, क्या लेके आई थी तू बता, कितना ही दे दो। मैं कह रहा हूं हीरे की जड़ित अंगूठी दे दो, 9 लाख हार दे दो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दे दो, पैसा दे दो, सारी संपत्ति दे दो, उसके बाद भी लड़की का बाज है। यहाँ आहार दिए और वहां एक माला भी उन्होंने फेर ली, तो आपका पूरा आहार का पुण्य उनके खाते में जुड़ गया। इतना बड़ा पुण्य। मूर्ति दान दीजिए, मूर्ति धोखा नहीं देगी। आज के बाद अगर आपकी पीढ़ी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, तो आने वाले 150, आज उनकी सीढ़ियां नहीं है, आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन निकम्मा सत्य भी कहते हैं, फलाने चंद की बगीची, फलाने चंद की नसिया, फलाने चंद जी का धर्मशाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने दामाद को नहीं दिया, उन्होंने अपने पुण्य का संचय सही स्थान पर। अग्नि काय, बोलो पहला क्या, अग्नि, अग्नि काय और अग्नि काय, ये 3 प्रकार की चीजें। अग्नि का मतलब संज्ञा हो गया, नाम, नाम संज्ञा हो गया, ये अग्नि है। करके राख हो गई, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल बुरादा बचा, तो उसने कह दिया अग्नि काय। अब ये शरीर जला हुआ पड़ा है। इसी प्रकार जैसे आदमी का शरीर निकल जाने के बाद मुर्दा शरीर पड़ा होता है, इसी प्रकार अग्नि बुझ जाने के बाद जो राख और कोयला बचता है तो अग्नि काय। इस प्रकार 3 व्यवस्थाओं में अग्नि को बांटा गया। पहला क्या, अग्नि, दूसरा अग्नि काय और तीसरा अग्नि काय। अग्नि का मतलब अग्नि और अग्नि काय का मतलब जल रही है, दिख रही है आपको, और अग्नि काय मतलब जलकर राख हो चुकी है। ये अग्नि भी अच्छी भी होती है और बुरी भी, बहुत दयालु भी होती है अग्नि। अभी आपने उसकी बुराई सुनी, अब अच्छा भी तो सुन लो। आचार्य कहते हैं अंधेरा हो तो लालटेन का काम करती है। क्या करती है? अंधेरा हो तो लालटेन का काम करती है। ठंड हो, का श्रावक श्राविका रहेंगे, उनको पता चल गया अग्नि का लोप हो गया, वो अपने शरीर को प्राण त्याग देंगे, समाधि संलेपना ले लेंगे और बस छठम काल पर। इसलिए मैंने अग्नि की विशेषता आपको बताई कि गर्मी पैदा करती है, इतनी दयालु है कि रात के अंधेरे में लालटेन का काम करती है, दीपक जलाकर आरती करते हैं और बर्बाद कर डालेगी। अग्नि कितनी झोपड़ियां जलाई, कितने पेड़ जलाए, क्या क्या उत्पाद नहीं किया इस अग्नि ने। अग्नि परोपकारी भी है सब पंडित जी, तो दुखदाई भी है। क्या क्या है? दुखदाई भी है, परोपकारी है। इसके 7 जीव होती है अग्नि। कितनी जीव होती है? 7 जीव। अग्नि कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? क्रोध अग्नि। क्रोध भी अग्नि का काम करता है। बिना वजह आदमी एक दूसरे से लड़ जाता है, तो अपन क्या कहते हैं इसको? क्रोध अग्नि आ गई। एक ध्यान अग्नि है। ध्यान अग्नि का कार्य करता है, जैसे जलती है और धुआं उठता है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता। क्या काम है? चंदन का धुआं अगरबत्ती आप लगाते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता। अगर वही अग्नि किसी मुर्दे पे लगा दो और मुर्दे घाट के अगल बगल आप रहना चालू कर दो और उसका धुआं अगर आपके अंदर चलने लग गया तो आपकी आयु कम हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा।
इसीलिए आचार्य कहते हैं जब लाना दोनों में हिंसा है, दिगंबर संत इसका उपदेश नहीं देते। इस श्रावक के काम है वो जलाते भी हैं और बुझाते भी हैं। कई जैसे आप लोग का जीवन पहले चला गया, ऐसे अग्नि के भी प्राण हरण होते हैं। आपने चूल्हा जलाया और चूल्हे जलने के बाद वो कम से कम 4 घंटे अग्नि रहती, आप 1 घंटे में रोटी बन गई, तो आपने क्या किया? बड़े बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, जैसे राइस मिल हो गई, बड़ी बड़ी जहां तेल निकलता है पेट्रोलियम, वहां एक बार आग लगती है जिंदगी भर नहीं बुझती। अब आप कहोगे वो अग्नि तो भाई 3 दिन से ज्यादा जी नहीं रही, जो पहले अग्नि लगी थी वो तो कब से खत्म हो गई। अब उसमें ईंधन डलते जा रहा है, डलते जा रहा है, डलते जा रहा है, वो अग्नि खत्म हो रही है, नहीं आ रही है, खत्म हो रही है, नहीं आ रही है, इसको खड़ी कर देगी और वो हमारे लिए दुखदायी है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज आप देखिए कितना शुभ सगुन, कितना मंगलकारी कार्य आपके यहाँ हिरोर में हो रहा है। सालों साल व्यक्ति इंतजार करता है पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए, मिन्नतें मांगता है, जापे करता है, अनुष्ठान करता है। मालूम है करल में कभी पंचकड़क नहीं हुआ। तीन हो गए, एतमादपुर, टूंडला, सब जगह हो चुका, आगे भी कुरावली वगैरह में भी हो गया। बताओ सिरसागंज में आज तक नहीं। वहां के लोगों से पूछो कि भैया पंचकड़क देखा है? तो देखा है। अपने घर में? बोले नहीं। इतना पैसा रुपया होने के बाद भी उनकी किस्मत में नहीं लिखा कि हम भगवान के पंचकड़क करवा लें। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा भी सौभाग्यशाली है, तुम्हारी गोद में पल रहा बच्चा भी सौभाग्यशाली है। जिस बेटे ने महिला के माथे जाकर दे आऊंगा तो काम चल जाएगा। और कल आ गई, मैंने कहा आज रविवार का दिन है, बहुत बढ़िया दिन है, भगवान का दिन है, क्यों ना इसका बहुत सुंदर तिलक दान का प्रोग्राम रखा जाए। अभी इसका लोकार्पण होगा। क्या होगा? एक परिवार, इसलिए कोई बात नहीं, अपन यही बैठकर करेंगे। और 6 तारीख से आपका पंचकड़क होगा। उसकी विधि नायक प्रतिमा है ये। इस प्रतिमा के दातार हमारे सुरेश चंद जी जैन, सुमेर चंद जी जैन, पांड्या परिवार जो कर्मयोगी और शालीमार के बीच में रहते हैं, आगरा निवासी हैं। ये प्रतिमा उनके भाव थे कि मुझे देना है, मैंने कहा ठीक है आप दे दीजिए। और ये प्रतिमा प्रतिष्ठा होने के बाद बराबर व्यक्ति करेगा, छोटी सी बच्ची हो, बड़ी सी महिला हो, ये हो, वो हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, सब तिलक करिए, खाली हाथ नहीं होता, इसलिए उसका व्यवस्था बना लीजिएगा। और खूब अच्छे से भजन कीर्तन नाचते गाते खुशी मनाओ कि आपके पुण्य योग से भगवान जो बनने वाले हैं वो आपको मिल गए। अभी आप इनको छू सकते हो, उठा सकते हो, लेकिन जिस दिन जन कल्याण हो जाएगा उसके बाद जिंदगी भर आप इसको एक कपड़ों में नहीं छू सकते हो। ठीक है ना? तो ऐसा सुंदर कार्य हो रहा है। और कल नहीं है, इतनी बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी कि वहीं साधु के आहार हो जाए, वहीं साधु रुक जाए, वहीं आपके अतिथिगण रुक जाए, वहीं पर विधान पूजा पाठ हो जाए, एक तीर्थ स्थल के रूप में वो घोषित हो जाएगा। इस पूरे प्रांगण में 500 किलोमीटर के एरिया में कोई भी बोले सुब्रतनाथ भगवान का जिनालय है ही नहीं, पचोकरा के अलावा नहीं है। समाप्त होगा, एक नींट रखकर उसका शुभारंभ हो जाएगा। ईशान कोण पर एक बहुत सुंदर कुआं का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? 16 इंच की बोरिंग के रूप में कुआं होगा। कई साधु ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ कुएं का पानी लेते हैं, और मंदिर में भी भगवान का अभिषेक कुएं के पानी से होता है। तो जिन किसी के भी भाव बने कि हमें उस कुएं के निर्माण में देना है, क्योंकि पूरा कितना अतिशय चमत्कार जागृत होता है। और महानुभाव कल का बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत अच्छा
सा समय है और कल योग भी बढ़िया है। कल 8:10 पे कार्य प्रारंभ और फटाफट तेजी से निर्माण कार्य प्रारंभ। आप सभी लोग भी उस यात्री निवास संत निवास के लिए दान देने के लिए प्रारंभ रहना। ईंट ऐसी चीज है जो जिंदगी भर लगी रहती है। अगर बिल्डिंग टूट भी गई तो सीमेंट खराब हो सकता है और कहना ये लो पहली ईंट हमारी लगाओ, जिससे ये संत भवन जल्द से जल्द बन जाए। नींव का पत्थर लगेगा, कहना हाँ हमारी तरफ से सीमेंट लगाओ। आप सुबह दोगे, क्या बढ़िया व्यवस्था बना दी महाराज जी ने, तो मजा आ गया, तब खुश हो गई। अगली बार